First problem on Boyle's law is that given a J tube, this is a type of manometer, or just simply take it a J-shaped tube, has 2.4 ml of air at pressure of 1 atm. See in this, there is a air trapped in this tube, that is 2.4 ml. And here this is a mercury, black one, and here atmospheric pressure 1 atm is acting on the long limb of this J tube. तो यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है 1 atm, इसका जो वॉल्यूम है वो है 2.4 ml एयर। अब हमने क्या किया कि इस ट्यूब में मरकरी ऐड कर दी। मरकरी ऐड करने से ऑब्वियसली क्या होगा कि इसके ऊपर एयर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड वॉल्यूम रिड्यूस टू 1.9 ml। इसमें आप देखो सेकंड में वॉल्यूम जो है वो 1.9 ml हो गया इसका। इतनी मरकरी ऐड हो गई। पहले देखिए एक्स एंड वाई का लेवल सेम था, इसका मतलब दोनों साइड से सेम प्रेशर पड़ रहा है। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब इस साइड में हमने मरकरी और ऐड कर दी, तो मरकरी ऐड करने से वॉल्यूम जो है उसका कम हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा था, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया। तो एच जो हाइट है, जो पहले लेवल था और जो अब लेवल है, डिफरेंस इन लेवल ऑफ मरकरी इन टू कॉलम, हमें ये डिफरेंस इन लेवल देखना है। तो डिफरेंस इन लेवल क्या होगा, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें जो डिफरेंस आ रहा है आप देख रहे हो एक्स और वाई से एच आ रहा है, तो एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस सिस्टम इज कांस्टेंट, ओके, रूम टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे, P1 V1 P2 V2। पहले हम फाइंड कर लेंगे फाइनल प्रेशर क्या है। जब प्रेशर 1 atm है तो वॉल्यूम है 2.4 ml, प्रेशर बढ़ गया, मरकरी डालने से प्रेशर बढ़ गया, तो 1 एटमॉस्फेयर तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये जो मरकरी हमने एक्स्ट्रा डाली ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वही हाइट हमें फाइंड करनी है। तो हम पहले फाइनल प्रेशर फाइंड कर लेंगे कि वॉल्यूम जब 1.9 ml हो जाता है तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर। तो उस प्रेशर में से हम 1 atm को तो निकाल ही देंगे, वो तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट करेगा ही। बाकी जो प्रेशर बचेगा एक्स्ट्रा वो किसकी वजह से होगा, वो होगा मरकरी की वजह से, उसी को ही हम एच बोलेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इस जे ट्यूब में आप देख रहे हो कि मरकरी है और यहाँ पे वॉल्यूम है 2.4 ml, ऊपर से हम प्रेशर 1 atm डाल रहे हैं। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों लेवल में अक्सर एक्स और वाई का लेवल जो मरकरी में मरकरी का सेम है दोनों लिम्स के अंदर। अब हमने क्या किया, इसी ट्यूब के अंदर मरकरी डाल दी, तो मरकरी डालने से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो सेम ही रहेगा, वो तो 1 atm है, वो तो एक्ट कर ही रहा है, पहले भी था अब भी कर रहा है। लेकिन जो मरकरी ऐड की उसके वेट से उसका प्रेशर पड़ेगा ग्रेविटी की तरफ, इस कॉलम का प्रेशर नीचे को पड़ेगा, उसकी वजह से जो वॉल्यूम है एयर का वो कम हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइनल प्रेशर फाइंड कर लेंगे कि जब वॉल्यूम 1.9 ml है तो टोटल प्रेशर कितना पड़ रहा है। उस टोटल प्रेशर में से एक तो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, वो तो पड़ ही रहा है, दूसरा प्रेशर फालतू जो एक्स्ट्रा है वो कहां से आया, वो है ड्यू टू मरकरी, वही होगा हमारा एच। तो करते हैं, देखिए P1 हमारा है 1 atm, इसको मैं 760 mm ले लेता हूं क्योंकि आपके आंसर्स mm में दिए हुए हैं। V1 जो आपका है वो है 2.4 ml, इसको ऐसे ही रहने दो। P2 जो है वो हमें फाइंड करना है, और V2 जो हमारा 1.9 ml। तो हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे यही, तो इसमें से हम P2 जो है वो निकाल लेंगे। P2 किसके इक्वल आएगा, P1 into V1 डिवाइड बाय V2। तो ये आपका आंसर यहां पे आ जाएगा 960 mm। ये हमारा टोटल प्रेशर जो सेकंड ट्यूब के अंदर लग रहा है ओपन एंड से। अब इस टोटल प्रेशर में 760 mm तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही, तो एक्स्ट्रा जो प्रेशर है 200 वो है एच हमारा। तो व्हाट विल बी द एच, 960 माइनस 760, सो आपकी एच की वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है, 200 mm। तो बी ऑप्शन आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। Second problem is a 10 centimeter column of air is trapped by
column of mercury 4 centimeter long in a capillary tube of uniform bore, means area of cross section is uniform. This is a tube and this is air which is trapped in a tube. This is a red one is mercury column having 4 centimeter length. When the tube is placed horizontally like this is horizontal position of tube at room temperature, pressure acting is 1 atm. Length of air column when the tube is, if we keep this tube vertically, अगर हम इस ट्यूब को उठा के ऐसे कर दें जैसे ये नजर आ रही है आपको, तो what will be the length of air column that we have to find? So this is a problem based upon Boyle's law. Because the area of cross section is constant. So if we take the volume of air, that is equal to area into length. So area is constant. If we apply Boyle's law, P1 V1 equal to P2 V2, then here is a P1, then volume will be equal to A1 into L1, P2 V2 L2. Sorry, here is A2. So now area is constant. So हमारे पास क्या बचा? P1 L1 P2 L2. P1 is pressure, L1 is length. Now we put the value in first case when the tube is horizontally placed, pressure is 1 atmosphere. 1 atmosphere is taken as 76 centimeter. I am taking in centimeter because answer is also in centimeter and these length are also in centimeter. So this is atmospheric pressure 1 atm. 1 atm equal to 76 centimeter. Length here is 10 centimeter. Okay, now when you keep this tube vertically, अगर आप इसको vertically ऐसे रखोगे तो यहां से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पड़ेगा ही, साथ में ये जो मर्क्यूरी कॉलम है 4 सेंटीमीटर ये भी प्रेशर डालेगा एयर के ऊपर, डाउनवर्ड प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी. सो टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन एयर बिकम इक्वल टू 76 प्लस 4, दिस बिकम इक्वल टू 80 now. L2 we have to find. Then L2 become equal to 76 divided by 10 into 10 divided by 80. So this will be equal to 9.50 centimeter. So option A is correct. So just see carefully when the tube is horizontally placed, we can see that pressure acting on the air is only because of atmosphere, that is 76 centimeter. और जब हम इस ट्यूब को वर्टिकल कर देंगे तो जो मर्क्यूरी कॉलम है 4 सेंटीमीटर उसका भी प्रेशर एयर के ऊपर पड़ेगा. तो टोटल प्रेशर जो एयर के ऊपर पड़ रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 प्लस 4 सेंटीमीटर प्रेशर मर्क्यूरी का होगा. टोटल 80 सेंटीमीटर प्रेशर जो है वो एयर के ऊपर पड़ेगा. तो जब 80 पड़ेगा तो वॉल्यूम ऑब्वियसली उसका कम हो जाएगा. तो कितना वॉल्यूम हो गया? 10 सेंटीमीटर था पहले, अब उसका हो गया 9.5. तो 0.5 सेंटीमीटर वॉल्यूम उसका कम हो गया. Next problem is an open-end mercury manometer. So manometer is used to find the pressure of any gas. हमने पहले पढ़ा है open-end manometer and closed-end. This is your open-end manometer. You can see also mentioned in the problem. To measure the pressure exerted by trapped gas as shown in figure, like there is a trapped gas, you can see. Atmospheric pressure is 749 mmHg given है आपको. What is the pressure of trapped gas? Very easy. Red one is mercury, so pressure is exerting here. This is your atmospheric pressure 749 mm. इसको अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 74.9 सेंटीमीटर. Now the pressure exerted by gas is balanced by two pressures. One is the mercury column of height 29.2. यहां तक तो इक्वल है, लेकिन ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक 29.2 mercury column that exerting pressure downward. Okay, this mercury column exerting pressure downward, this atmospheric pressure is also acting. So there are two pressures against the pressure of gas which is trapped in the container or this tube. Now you can see at balanced condition the pressure of this trapped gas will be equal to sum of these two.
One is the pressure exerted by atmosphere, second is the pressure exerted by this 29.2 centimeter mercury column. So you can write it a pressure of gas that will be equal to atmospheric pressure plus pressure of mercury column. So atmospheric pressure is 74.9 plus 29.2. So this will be 104.1 centimeter. This is the pressure of gas which is trapped. You can change it into mm. You will get your answer. The pressure of gas trapped is 1041. So your option D is correct in this problem. So this is a basic problem based upon the manometer, the instrument which we generally use to measure the pressure of any gas. This is type of open manometer in which atmospheric pressure is also considered.